कभी सोचा है क्या होता है जब जब वो हर चीज जो किसी ने बड़ी मेहनत से बनाई हो वो एक झटके में तबाह हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक लोमड़ी की कहानी। इससे हमें पता चलेगा कि जब सब कुछ बिखर जाता है तो असली ताकत का मतलब क्या होता है और उस राख से दोबारा कैसे खड़ा हुआ जा सकता है। तो इस कहानी का हीरो है टॉड, एक लोमड़ी जिसे अपने घर पर मतलब बहुत बहुत ज्यादा गर्व था। और देखिए, ये कोई मामूली घर नहीं था, सिर्फ मिट्टी और टहनियों का ढेर नहीं। ये तो उसकी पहचान थी, है ना? उसकी सालों की मेहनत का एक जीता जागता सबूत। तो चलिए पहले जरा ये देखते हैं कि टॉड ने अपने लिए आखिर कैसी दुनिया बसाई थी। मतलब एक ऐसी नींव जिसे उसे लगता था कि भाई कोई ताकत हिला ही नहीं सकती। देखिए, टॉड की जो मांद थी ना, वो कोई आम गड्ढा नहीं था। सच कहूं तो वो एक कलाकृति थी जिसे उसने मौसम दर मौसम बड़ी ही मेहनत से तराशा था। सोचिए, हर शाम वो अपने काम को देखकर बस मुस्कुराता था, उस सुकून और उस सुरक्षा की भावना में डूबा हुआ जो हम सब अपनी जिंदगी में चाहते हैं, है ना? लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बस एक रात, और उस एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। टॉड की वो जो महफूज दुनिया थी अब बिखरने वाली थी। हुआ ये कि एक भयानक तूफान ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान एकदम काला हो गया और बादलों की गड़गड़ाहट से जैसे धरती कांप उठी। ये प्रकृति का वो गुस्सा था जो अपने साथ सिर्फ विनाश लाने वाला था। फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश, और उस बारिश ने नदी को जैसे एक उग्र दानव में बदल दिया। पानी की वो खौफनाक लहरें जंगल में घुस आईं और जो कुछ भी रास्ते में आया उसे बस निगलती चली गईं। और बस कुछ ही पल लगे होंगे और टॉड की दुनिया खत्म हो गई। वो घर जिसे उसने अपने पंजों से बनाया था वो पानी की लहरों में समा गया। सब कुछ बिल्कुल खत्म। तो तूफान तो चला गया, लेकिन अपने पीछे वो छोड़ गया एक खामोश तबाही। अब कहानी का फोकस उस बाहरी तूफान पर नहीं, बल्कि उस भावनात्मक तूफान पर है जो टॉड के अंदर उठ रहा था। अगली सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी इस बार कोई उम्मीद लेकर नहीं आई। ना घर था, न खाना, ना ही कोई आराम। चारों तरफ बस कीचड़ और एक बहरी कर देने वाली खामोशी। एक ऐसा खालीपन जैसे सब कुछ निगल गया हो। कई दिनों तक टॉड बस यहां वहां भटकता रहा। मन में गुस्सा था, कन्फ्यूजन था और एक बहुत गहरा खालीपन। वो जैसे उस अंधेरे में खो गया था जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक ऐसी जगह जहां शायद जिंदगी में कभी ना कभी हर कोई पहुंच जाता है। और ठीक उसी वक्त जब टॉड अपनी निराशा के सबसे सबसे गहरे मोड़ पर था, जब उसे लगा कि बस अब सब कुछ सच में खत्म हो गया है, तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े ज्ञानी कछुए से हुई। और ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कछुए ने सीधे टॉड की आंखों में देखा और कहा, तूफान तुम्हें नष्ट करने नहीं आते, वे तो तुम्हारी ताकत को उजागर करने आते हैं। बस ये एक लाइन और एक पल में टॉड का पूरा नजरिया ही बदल गया। उसने सोचा, क्या हो अगर ये तबाही एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो। कछुए ने उससे और समझाया, नहीं, तुमने सिर्फ चीजें खोई हैं, लेकिन तुमने खुद को नहीं खोया है। ये बात टॉड को लगी। घर बह गया, ठीक है, खाना चला गया, ठीक है, लेकिन टॉड की आत्मा, उसका हुनर, उसकी हिम्मत, वो सब तो अभी भी वहीं थे। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ वो चीजें थीं जो तूफान बहाकर ले गया, उसका घर, खाना, आराम। लेकिन दूसरी तरफ वो खजाना था जिसे कोई तूफान नहीं छीन सकता था। टॉड का तेज दिमाग, उसका हुनर और उसका कभी न हार मानने वाला साहस। और बस इसी नई समझ के साथ टॉड ने पहला कदम उठाने का फैसला किया। अब यहां से शुरू होती है पुनर्निर्माण की कहानी, दोबारा शुरुआत करने की कहानी। कछुए के वो शब्द टॉड के दिमाग में गूंज रहे थे। उसे अब एहसास हो रहा था कि अरे, तूफान ने घर छीना है, मेरा हुनर तो नहीं छीना, खाना छीना है, शिकार करने की काबिलियत तो नहीं छीनी। और बस उसी सुबह निराशा की जगह एक नए संकल्प ने ले ली। और फिर वो काम पर लग गया, एक बार में एक कदम। सबसे पहले उसने बाढ़ से सुरक्षित एक ऊंची जमीन ढूंढी, फिर टहनियां इकट्ठी की, फिर अपने पंजों से मिट्टी खोदी। हर रोज सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो अपनी नई दुनिया को आकार देने में लगा रहा। और इस मेहनत का नतीजा क्या हुआ?
टॉड ने सिर्फ एक नया घर नहीं बनाया, बल्कि उसने एक ऐसी नींव रखी जो पहले से कहीं कहीं ज्यादा मजबूत थी। धीरे धीरे एक नया घर तैयार हो गया। हाँ, शायद पहले जितना बड़ा नहीं था, लेकिन ये कहीं ज्यादा मजबूत था और बाढ़ से कहीं ज्यादा सुरक्षित। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये टॉड के नए अटूट हौसले का एक प्रतीक बन गया था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। टॉड ने ये जान लिया था कि सच्ची दौलत बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर होती है। कोई इंसान वो सब कुछ खो सकता है जो उसके पास है, लेकिन वो ये कभी नहीं खो सकता कि वो असल में है क्या। तो सवाल यही उठता है कि वो कौन सी नींव है जिसे कोई तूफान बहा नहीं सकता? क्या वो किसी का साहस है, उसका हुनर, या फिर कभी हार न मानने वाला जज्बा? इस पर सोचने की जरूरत है।